हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 11 से। इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम उसके ओवरव्यू से कर रहे हैं। Just as we intuitively understand what love means, even if we cannot explain all its different shades of meaning, we also have an intuitive understanding of justice, even though we may not be able to define it precisely. मतलब क्या हुआ कि जैसे हमें अपने आप में एक समझ होती है कि प्यार क्या होता है, भले ही हम उस प्यार का जो अर्थ है उसके अलग अलग शेड्स को आपको सही से एक्सप्लेन ना कर पाए, तब भी हमें इतना बेसिक सेंस होता है कि प्यार क्या है। उसी तरीके से हमारे अंदर एक ऐसी बेसिक समझ होती है न्याय को लेके, भले ही हम उसको पूरी तरह से सही उसमें डिफाइन ना कर पाए। इन दैट सेंस जस्टिस इज नॉट लाइक लव। अब कहने को जस्टिस जो है उस तरीके से देखा जाए तो काफी हद तक लव के जैसा है। In addition, both love and justice evoke passionate responses from their advocates. इसके अलावा क्या है, जो लोग भी लव की जस्टिस की वकालत करते हैं उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आते हैं वो काफी पैशनेट होते हैं। एंड एज विद लव नो वन हेट्स जस्टिस, एवरीवन वांट्स जस्टिस फॉर oneself and to some extent for others also. लव के केस में जैसा होता है वैसे ही जस्टिस के केस में भी जस्टिस से, न्याय से कोई नफरत नहीं करता। हर कोई चाहता है कि उसको अपने लिए न्याय मिले, साथ ही साथ कुछ हद तक औरों के लिए भी। बट अनलाइक लव, which is an aspect of our relationship with the few people whom we know well, justice concerns our life in society, the way in which public life is ordered, and the principles according to which social goods and social duties are distributed among different members of society. ये चीज प्यार के जैसी नहीं है, क्योंकि प्यार में क्या होता है, हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारे प्यार का जो पहलू है उसमें हमारा रिलेशनशिप कुछ लोगों के साथ है जिनको हम जानते हैं। लेकिन जस्टिस में क्या होता है, हम समाज का एक हिस्सा हैं, हमारी जिंदगी उससे उस पर असर पड़ता है। वो तरीका जिससे पब्लिक लाइफ जो है एक ऑर्डर वे में चलती है, या वो प्रिंसिपल सिद्धांत जिनके अकॉर्डिंग सामाजिक चीजें या सामाजिक जो ड्यूटियां दी गई हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं मेंबर्स के जो है सोसाइटी के उनको। As such, questions of justice are of central importance for politics. इसी सब कारणों की वजह से ये जो क्वेश्चंस हैं जस्टिस से संबंधित, ये खास तौर से बहुत वैल्यू रखते हैं पॉलिटिक्स में। After going through this chapter, you should be able to. अब जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप काफी हद तक identify some of the principles of justice which have been put forward in different societies and at different periods of time. आप खुद पहचान सकते हैं उन सिद्धांतों को जो जस्टिस के हैं, जो सामने रखे जाते हैं अलग अलग समाज में अलग अलग समय पर। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। आप ये समझा पाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होती है, और discuss John Rawls' argument that a fair and just society would be in the interest of all members and could be defended on rational grounds. साथ ही साथ जो जॉन रॉल्स का तर्क है कि एक फेयर और जस्ट समाज वही है जहां पर उसके अंदर सारे जो मेंबर्स हैं उनका हित जो है वो होता है, तभी एक समाज जो है वो फेयर और जस्ट कहलाता है और उसका बचाव किया जा सकता है रेशनल ग्राउंड्स पे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस क्या होती है। ऑल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैव ग्रैपल्ड विद क्वेश्चन ऑफ जस्टिस, ऑल्दो दे मे हैव इंटरप्रेटेड द कांसेप्ट इन डिफरेंट वेज। ज्यादातर जितने भी संस्कृतियां हैं, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, हर एक के सामने जो है हर कोई इसी क्वेश्चन से जूझ रहा है न्याय की। भले ही हर कोई अपने तरीके से अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहा है अलग अलग उसमें। फॉर इंस्टेंस, in ancient Indian society, justice was associated with dharma, and maintaining dharma or a social order was considered to be primary duty of kings. जैसे हमारा जो भारतीय इतिहास है उसमें जो पहले भारत का समाज था उसमें न्याय को जो है जोड़ा के देखा जाता है धर्म के साथ। धर्म को मेंटेन किया जाता था या एक सही तौर पे सामाजिक ऑर्डर जो है बिल्कुल न्यायिक सोशल ऑर्डर जो होता है वो चलाया जाता था, और इसको माना जाता था कि ये वहां जो उस समय राजा होते थे उनकी प्राइमरी ड्यूटीज में आता था कि आपको धर्म को मेंटेन करना है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करके चलना है। तो न्याय जो है एक तरह से धर्म से जुड़ा हुआ था। इन चाइना, Confucius, the famous philosopher, argued that kings should maintain justice by punishing wrongdoers and rewarding the virtuous. चाइना में कन्फ्यूशियस जो कि एक फेमस फिलोसोफर थे, उन्होंने ये तर्क रखा कि जो राजा हैं वो न्याय को मेंटेन करें, कैसे, जो गलत कर रहा है उसको पनिश करें, जो सही है जो डिजर्विंग है उसको रिवॉर्ड दें।
In 4th century BC Athens, Plato discussed the issues of justice in his book The Republic. 4th century में BC Athens यानी ग्रीस में प्लेटो ने जो है इसी जो जस्टिस था इसके इशू को डिस्कस किया अपनी बुक द रिपब्लिक में. Through a dialogue, long dialogue between Socrates and his young friends Glaucon and Erymanthus, Plato examined why we should be concerned about justice. बहुत लंबा एक जो वार्तालाप होता है सोक्रेट्स और उनके जो यंग दोस्त थे ग्लॉकन और एडियमेंटस के बाद जो उनके बीच में वार्तालाप हुआ, प्लेटो ने जो है ये एग्जामिन किया कि हमें जो है इतनी ज्यादा चिंता क्यों है, क्यों हम इतना चिंतित हैं जस्टिस को लेकर. द यंग पीपल आस्क्ड सोक्रेट्स व्हाई वी शुड बी जस्ट. जो यंग लोग हैं वो सोक्रेट्स से पूछ रहे हैं हमें जो है एकदम जस्ट क्यों होना चाहिए, फेयर क्यों होना चाहिए, सही क्यों होना चाहिए. They observed that people who are unjust seem to be much better off than those who were just. उन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग गलत होते हैं वो कहीं ज्यादा अच्छे से रहते हैं बजाय उन लोगों की जो सही होते हैं. Those who twisted rules to serve their interest, avoid paying taxes and were willing to lie and be deceitful were often more successful than those who are truthful and just. अब जो लोग नियम कानून को मोड़ तोड़ मरोड़ लेते हैं अपने हितों के लिए, टैक्सेस नहीं भरते हैं, झूठ बोलने को तैयार हैं, धोखा देने को तैयार हैं, वो कहीं ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों के मुकाबले जो सच्चे हैं, जो न्यायप्रिय हैं और फेयर हैं अपने कामों में. If one were smart enough to avoid being caught, then it would seem that being unjust is better than being just. अगर कोई इंसान इतना स्मार्ट है कि वो जो है कभी पकड़ा नहीं जाता और वो हमेशा जो है गलत करता है, तो इससे तो बढ़िया अनजस्ट होना ज्यादा अच्छा है बजाय जस्ट होने के. You may have heard people expressing similar sentiments even today. इसी तरह के जो विचार हैं, इसी तरह की जो भावनाएं हैं, वो आज भी लोग जो हैं अपने एक्सप्रेस करते हैं. Socrates remind that these young people that if everyone to be unjust, if everyone manipulated rules to suit their own interest, no one could be sure of benefiting from injustice. सोक्रेट्स जो है इस बात को याद दिलाते हैं कि इन यंग लोगों को कि अगर हर कोई अन्यायपूर्ण होगा, हर कोई रूल्स को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ेगा अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, तो किसी को भी इस अन्याय से फायदा तो नहीं होगा. Nobody would be secure and this was likely to be harm all of them. अब इसमें कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है और इससे क्या है, सबको नुकसान होगा. Hence, it is in our long-term interest to obey the laws and be just. तो अगर हम अपने के बारे में सोचते हैं, एक लंबे दूरदर्शी होने के नाते अपने खुद के हितों के बारे में सोचें, तो ज्यादा अच्छा है कि लॉज का पालन किया जाए और सही रहा जाए. Socrates clarified that we need to understand clearly what justice means in order to figure out why it is important to be just. सोक्रेट्स जो है इस बात को भी क्लैरिफाई करते हैं कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है बिल्कुल सही उसमें कि जस्टिस का मतलब क्या है और क्यों ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जस्ट रहें. He explained that justice does not only mean doing good to our friends and harm to our enemies or pursuing our own interest. उन्होंने ये बताया कि जस्टिस का मतलब खाली ये नहीं है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा करना, जो हमारे दुश्मन है उनको नुकसान पहुंचाना या अपने हितों को आगे बढ़ाना. जस्टिस इन्वॉल्व्स द वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल. जस्टिस का मतलब हुआ सब जितने भी लोग हैं सबका भला होना. Just as a doctor is concerned with the well-being of his or her patients, similarly the just ruler or the just government must be concerned with the well-being of the people. जिस तरह से एक डॉक्टर जो है वो हमेशा कंसर्न रहता है कि उसका पेशेंट जो है, चाहे वो लेडी हो जेंट्स हो, वो उसका भला हो, उसी तरीके से एक अच्छा रूलर या अच्छी गवर्नमेंट, फेयर गवर्नमेंट जो है वो हमेशा लोगों की भलाई से रिलेटेड ही चिंताएं करेगी. Ensuring the well-being of the people includes giving each person his due. और अगर हम ये चाहते हैं कि लोगों का भला हो, लोग ये बात की इंश्योरिटी हो कि हाँ भाई लोग जो है वो अच्छे उसमें रहेंगे, तो उसके लिए जो भी इंसान का बनता है उसे हमें देना चाहिए. The idea that justice involves giving each person his due continues to be an important part of our present day understanding of justice. अब ये जो विचार है कि जस्टिस का मतलब हुआ हर इंसान को उसका जो बनता है ड्यू उसको देना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के जो अंडरस्टैंडिंग है जस्टिस को लेकर उसका. However, our understanding of what is due to a person has changed from the time of Plato. लेकिन ये जो हमारी समझ है कि जो पर्सन का ड्यू है उसे मिलना चाहिए, उसकी समझ में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है प्लेटो के टाइम से.
Today, our understanding of what is just is closely linked to our understanding of what is due to each person as a human being. आज हमारी समझ जो है कि just क्या है वो काफी हद तक बहुत क्लोजली लिंक्ड है उस समझ से कि जो हर पर्सन है उसका ड्यू क्या है एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते. According to German philosopher Immanuel Kant, human beings possesses dignity. जो जर्मन फिलोसोफर हैं इमैनुअल कैंट, उनके अनुसार ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनकी एक अपनी इज्जत होती है. इफ ऑल पर्सन्स आर ग्रांटेड डिग्निटी, then what is due to each of them is that they have the opportunity to develop their talents and pursue their chosen goals. अगर हम हर इंसान को उसकी इज्जत करें, उसको इज्जत दें, सम्मान दें, तो वो जो है अब उनकी तरफ क्या जो है ड्यू हो गया कि उनके पास जो है मौका मिलेगा उनको कि वो जो है अपने टैलेंट को और निखार सकें या अपने जो चोजन गोल्स हैं उनको पूरा कर सकें. आप लोगों को इज्जत दीजिए, लोगों को मौका दीजिए, तो वो खुद अपने आप को टैलेंट दिखाएंगे अपना और अपने जो गोल्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे. Justice requires that we give due and equal consideration to all individuals. Justice क्या सिर्फ क्या जरूरत है कि जो भी ड्यू है या एक बराबर का सोच रखनी चाहिए हर इंडिविजुअल्स को, हर एक को बराबर से ध्यान रखो, तभी जो है जस्टिस होती है. अब आपका टॉपिक आता है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. Although there might be broad agreement in the modern society about the equal importance of all people, it is not a simple matter to decide how to give each person his or her due. अब कहने को एक बहुत ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है इस मॉडर्न सोसाइटी में कि इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हर एक इंसान को, पर ये इतना सिंपल मैटर नहीं है कि ये डिसाइड कर सको कि हर पर्सन को, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, उनका क्या ड्यू है वो कैसे दिया जाए. A number of different principles have been put forward in this regard. बहुत अलग अलग सिद्धांत जो हैं सामने रखे गए हैं. One of the principle is the principle of treating equals equally. सबसे बड़ा सिद्धांत जो है वो ये सिद्धांत है कि बराबरी का जो हम दर्जा देना चाहिए, बराबर से ट्रीट करना चाहिए, वो एटलीस्ट बराबर से करो. It is considered that all individuals share certain characteristics as human beings. अब ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते हर इंडिविजुअल जो है वो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो शेयर करते हैं. Therefore, they deserve equal rights and equal treatment. इसलिए उनका हक बनता है कि उनको जो है equal rights और equal treatment मिले. Some of the important rights which are granted in most liberal democracies today include civil rights such as the right of life, liberty and property. अब बहुत जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं, बहुत जो इम्पोर्टेंट अधिकार है जो ज़्यादातर लिबरल डेमोक्रेसीज में ग्रांट कर दिए गए हैं, उनमें जो शामिल हैं वो हैं सबसे पहले सिविल राइट. सिविल राइट कौन सी राइट्स हैं? जैसे राइट ऑफ लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है. इसी तरह से पॉलिटिकल राइट्स हैं. पॉलिटिकल राइट्स लाइक द राइट टू वोट विच एनेबल द पीपल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस. पॉलिटिकल राइट्स जो है उसमें अधिकार क्या है कि हम वोट डाल सकते हैं, जो पॉलिटिकल प्रक्रियाएं होती हैं उसमें हम हिस्सा ले सकते हैं, यानी लोग जो है वो हिस्सा ले सकते हैं. एंड सर्टेन सोशल राइट्स which would include the right to enjoy equal opportunities with other members of the society. और जो सामाजिक तौर पे हमें अधिकार मिले हुए हैं कुछ, उसमें है कि हमें अधिकार है कि हमें भी बराबरी के मौके दिए जाएं जैसे और सोसाइटी में लोगों को मिलते हैं. Apart from equal rights, the principle of treating equals equally would require that people should not be discriminated against on the grounds of class, caste, race and gender. Equal rights तो है ही हैं. इसके अलावा ये जो सिद्धांत है कि लोगों को बराबर से ट्रीट किया जाए, वो जो बराबरी से ट्रीट करने के लिए जरूरत है कि लोगों को या लोगों के प्रति भेदभाव न किया जाए क्लास, कास्ट, रेस या जेंडर के आधार पे. They should be judged on the basis of their work and actions and not on the basis of the group to which they belong. अगर आपको उनको जज करना है तो उनके काम से करिए, उनके एक्शन से करिए, ना कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं. Therefore, if two persons from different castes perform the same kind of work, whether it be breaking stones or delivering pizzas, they should receive the same kind of reward. अगर दो इंसान जो अलग अलग कास्ट के हैं वो एक ही तरह का काम कर रहे हैं, चाहे वो पत्थर तोड़ने का हो या पिज्जा डिलीवर करने का, दोनों को रिवॉर्ड जो है एक ही तरह का मिलना चाहिए. If a person gets 100 rupees for some work and another receives only 75 rupees for the same work because they belong to different castes, then it would be unfair or unjust.
अब एक आदमी को आप किसी काम के लिए 100 रुपए दे रहे हो और वही दूसरे इंसान को 75 रुपीज दे रहे हो उसी काम के, तो इसका क्योंकि वो दूसरी कास्ट का है तो ये जो है पूरी तरह से सही नहीं है, अन्यायपूर्वक है। Similarly, if a male teacher in a school gets a higher salary than a female teacher, then this difference would be unjustifiable and wrong. इसी तरह से अगर स्कूल में मेल टीचर को ज्यादा सैलरी मिलती है, फीमेल टीचर को कम सैलरी मिलती है, तो ये जो डिफरेंस है ये भी सही नहीं है और पूरी तरह से गलत है। फिर है proportionate justice. However, equal treatment is not the only principle of justice. Equal treatment, बराबरी का ट्रीटमेंट देना ही खाली सिद्धांत नहीं है जस्टिस का। There could be circumstances in which we might feel that treating everybody equally would be unjust. बहुत से ऐसे हालात होते हैं जहां हमें लगता है कि नहीं, हर एक को अगर एक जैसे ट्रीट करेंगे तो वो अन्यायपूर्ण होगा। How, for instance, would you react if it was decided in your school that all those who did an exam should get an equal marks because they are all the students of the same school and did the same exam? अब सोचो आपको कैसे रिएक्ट करोगे अगर स्कूल में ये डिसाइड कर दिया जाए कि जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं उनको सबको बराबर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है एक ही स्कूल के हैं और उन्होंने सबने सेम एग्जाम दिया है। Here you might think that it would be more fair if students were awarded marks according to the quality of their answer papers and also possibly the degree of effort they had put in. पर आपकी यहाँ सोच क्या होगी, आप ये चाहोगे अरे अगर स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जा रहे तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि उनको मार्क्स वैसे दिए जाए जिस तरह का उन्होंने आंसर पेपर लिखा है, या फिर जितनी उन्होंने मेहनत करी है उस हिसाब से जो है उनको पेपर में मार्क्स मिलने चाहिए। In other words, provided everybody starts from the same baseline of equal rights, justice in such cases would mean rewarding people in proportion to the scale and quality of their effort. अब दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जैसे हर कोई जो है सेम उससे शुरू करता है, बेस लाइन से जो बेसिक अधिकार हैं इक्वल राइट्स के वहां से शुरू करता है, तो ऐसे में जस्टिस जो है उसका मतलब हुआ कि आप लोगों को रिवॉर्ड दो लेकिन उनका जैसा कोशिश है, जिस तरह की उनकी क्वालिटी है, जिस तरह का उनका लेवल है, एटलीस्ट उस प्रोपोर्शन में उनको रिवॉर्ड दो। मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट ऑल्दो पीपल शुड गेट द सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम वर्क, it would be fair and just to reward different kinds of work differently, and if we take into account factors such as the effort required, the skill required, the possible dangers involved in that work and so on. ज्यादातर लोग एग्री करेंगे कि लोगों को जो है अवार्ड्स मिलने चाहिए, सेम अवार्ड मिलने चाहिए सेम वर्क के लिए, लेकिन ज्यादा फेयर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि अलग अलग तरीके के वर्क जो हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उसमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान रख के कि कितनी कोशिश की जरूरत थी, किस तरह की उसमें कला या काबिलियत का यूज किया गया है, कितने ज्यादा उसमें खतरे थे काम में, तो ऐसी चीजों को अगर आप ध्यान में रखें और तब रिवॉर्ड दोगे तो रिवॉर्ड काफी ज्यादा फेयर और जस्ट होगा। If we use these criteria, we may find that certain kind of workers in our society are not paid a wage which takes such factors sufficiently into account. अब अगर हम इन क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगेगा कि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं हमारी सोसाइटी में जिनको वेतन नहीं मिलता, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है अगर अकाउंट में लिए जाए तब भी उनको क्या कहते हैं वेतन उतना सही नहीं मिलता। फॉर इंस्टेंस माइनर्स, skilled craftsmen or people in sometimes dangerous but socially useful professions like policemen may not always get a reward which is just if we compare to what some others in society may be earning. अब जैसे जो खदानों में काम करते हैं, बहुत ही कुशल कारीगर होते हैं, या जो लोग डेंजरस वर्क में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन समाज के लिए बहुत ज्यादा वो जरूरत वाला है, जैसे प्रोफेशन पुलिसमैन है, इनको जो है अवार्ड या रिवॉर्ड बिल्कुल वैसे नहीं मिलते जिससे हम दूसरों की तुलना करें जिनको सोसाइटी में रहते हैं और वो ज्यादा अच्छे से कमा रहे हैं। फॉर जस्टिस इन सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर समाज में न्याय करना है तो जो प्रिंसिपल है इक्वल ट्रीटमेंट का, बहुत जरूरी है कि वो बैलेंस किया जाए जो प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनैलिटी का उसके साथ। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। A third principle of justice which we recognize is for a society to take into account special needs of people while distributing rewards and duties. एक तीसरा सिद्धांत जो न्याय का है वो ये है कि सोसाइटी जो है वो लोगों की खास जरूरतों को ध्यान में रखे जब भी वो रिवॉर्ड्स को या ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। दिस वुड बी कंसिडर्ड अ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। इसे जो है एक तरीका माना जा सकता है कि सोशल जस्टिस को हम प्रमोट कर सकते हैं। In terms of their basic status and rights, as members of society, justice may require that people be treated equally.
अगर हम बेसिक स्टेटस या राइट्स की बात करें एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते, तो जस्टिस के लिए जरूरत है कि वो लोगों को बराबर ट्रीट करे। But even non-discrimination between people and rewarding them proportionately to their efforts might not be enough to ensure that people enjoy equality in other aspects of their lives in society, nor that the society as a whole is just. लेकिन अगर हम भेदभाव नहीं करते लोगों के बीच में और प्रोपोर्शनलिटी के आधार पर उनको रिवॉर्ड करते हैं उनके जो एफर्ट्स हैं उनके बेसिस पे, और वो काफी नहीं होगा इंश्योर करने के लिए कि लोग जो है इक्वली या इक्वालिटी को इंजॉय कर रहे हैं अपनी जो सोसाइटी है जिसमें वो रहते हैं उसके और भी बहुत से पहलू हैं उसके अंदर, ना सोसाइटी जो है पूरी तौर पे जस्ट कही जाएगी। The principle of taking accounts of the special need of people does not necessarily contradict the principle of equal treatment so much as extended, because the principle of treating equals equally could imply that people who are not equal in certain important respects could be treated differently. अब ये जो प्रिंसिपल है जिसके आधार पे जो स्पेशल नीड है लोगों की उसको अगर हम अकाउंट में देखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो वो जरूरी नहीं है, विरोध करती है प्रिंसिपल इक्वल ट्रीटमेंट का इतना ज्यादा कि वो जो है प्रिंसिपल जो ट्रीटमेंट का है कि इक्वली ट्रीट करना चाहिए, वो ये इम्प्लाई करे कि लोग जो इक्वल नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स में उनको जो है अलग तरीके से या डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है कि हमें जो है लोगों की जो खास ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर वक्त विरोध करें प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट का या उसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो प्रिंसिपल है इक्वल ट्रीट करने का वो ये बात को पूरी तरह से बराबर से इम्प्लाई करता है कि जो लोग इक्वल नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स में उनको भी अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए या ट्रीट किया जाता है। People with special needs or disabilities could be considered unequal in some particular respect and deserving of special help. जो लोग स्पेशल नीडेड होते हैं या किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं वो कुछ रिस्पेक्ट्स में कह सकते हैं अनइक्वल हैं और उनको जो है एक तरह से स्पेशल हेल्प की जरूरत होती है, वो डिजर्व करते हैं। But it is not always easy to get agreement regarding which inequalities of people should be recognized for providing them special help. पर यह इतना आसान नहीं है कि एग्री करना या हर एक को इस बात पे एग्री करे कि कौन सी ऐसी इनइक्वालिटीज हैं लोगों की जिनको पहचानना चाहिए कि उनको स्पेशल हेल्प दी जा सके। फिजिकल डिसेबिलिटीज, एज or lack of access to good education or health care are some of the factors which are considered grounds for special treatment in many countries. फिजिकल तौर पर डिसेबल होना, एज फैक्टर या आपकी पहुंच नहीं है अच्छे एजुकेशन तक, हेल्थ केयर तक, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये बहुत सारी कंट्रीज़ में है। It is believed that if people who enjoy very different standard of living and opportunities are treated equally in all respects with those who have been deprived of even the basic minimum needs to live a healthy, productive life. ये बिलीव किया जाता है कि जो लोग अगर बहुत ही अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं, उनको जो मौके दिए जा रहे हैं वो बराबर का उनको ट्रीटमेंट दिया जाए हर रिस्पेक्ट में उन लोगों के साथ जिनको बेसिक मिनिमम नीड्स भी नहीं मिल पा रही हैं कि वो हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। तो रिजल्ट क्या होगा? द रिजल्ट इज लाइकली टू बी हैव एन अनइक्वल सोसाइटी। ऐसे में एक अनइक्वल सोसाइटी बन जाएगी, एगलिटेरियन नहीं होगी, बस एक अनइक्वल सोसाइटी बन जाएगी। In our country, lack of access to good education or health care and other such facilities is often found combined with social discrimination on the grounds of caste. हमारी कंट्री के अंदर जो अच्छी एजुकेशन या हेल्थ केयर है उस तक जो पहुंच की कमी है या और बहुत सारी फैसिलिटीज वो ज़्यादातर हम देखने को मिलती हैं कि वो सामाजिक तौर पे भेदभाव कास्ट के आधार पे उससे जुड़ी हुई हैं। The Constitution therefore allowed for reservation of government jobs and quotas for admissions to educational institutions for people belonging to the scheduled caste and scheduled tribes. इसीलिए हमारे संविधान में रिजर्वेशन जो हैं वो अलाउ किए गए हैं गवर्नमेंट जॉब्स में या कोटा करे गए हैं एडमिशंस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर उन लोगों के लिए जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं।
Our discussion of different principles of justice has indicated that government might sometimes find it difficult to harmonize the three principles of justice which have been discussed. हमारा ये जो डिस्कशन है अलग अलग प्रिंसिपल्स जो जस्टिस के हैं वो ये इनको दर्शाता है कि मतलब जो भी डिस्कशन हुआ है अलग अलग प्रिंसिपल्स जो जस्टिस के उनको लेकर, उससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को भी कई बार मुश्किल होती है हार्मोनाइज करने में, मिलाने में ये तीनों प्रिंसिपल्स जो जस्टिस के हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, जो बराबरी का दर्जा मिले, बराबरी का ट्रीटमेंट किया जाए, हर एक मतलब सबको बराबर मान के बराबर का ट्रीटमेंट दिया जाए। रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स एंड स्किल्स बाय डिटरमाइनिंग रिवॉर्ड्स एंड बर्डन्स, अगर रिवॉर्ड्स हैं बर्डन्स हैं इनको देने के लिए पहले ये पहचानो कि किसके अलग अलग एफर्ट्स कितने हैं, स्किल्स कितनी हैं। एंड प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द नीडी, या ये प्रोविजन की एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इक्वल मौके दिए जाएं जो जरूरतमंद हैं उनको। Pursuing equality of treatment by itself might sometimes work against giving due reward to merit. अगर हम इस इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को परस्यू करेंगे, उसके पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कि कई बार हम जो मेरिट वाला है उसको ही हम प्रॉपर सही रिवॉर्ड नहीं दे पाएंगे, उसी के खिलाफ काम हो जाता है कि उसको इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट देने के चक्कर में जो सही है, डिजर्विंग है, उसको रिवॉर्ड कई बार नहीं मिल पाता। Emphasizing rewarding merit as the main principle of justice might mean, अब अगर हम इस चीज पे जोर देते हैं कि जो मेरिट है होल्डर है या जो वाकई में डिजर्विंग है उसको जोर देना मेन प्रिंसिपल अगर जस्टिस का है, तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस वुड बी एट डिसएडवांटेज इन मेनी एरियाज बिकॉज दे हैव नॉट हैड एक्सेस टू फैसिलिटीज सच एज गुड नरिशमेंट और एजुकेशन। अगर हम इस बात पे जोर देते हैं कि मेन प्रिंसिपल जो जस्टिस का है वो है कि मेरिट वाले को रिवॉर्ड करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको हमेशा वो डिसएडवांटेज में रहेंगे कई इलाकों में, क्योंकि उनकी पहुंच जो है उन फैसिलिटीज तक है ही नहीं, जैसे कि अच्छा नरिशमेंट मिले या एजुकेशन मिले। Different groups in the country might favor different policies depending upon which principle of justice they emphasize. अलग अलग ग्रुप्स कंट्री के अंदर जो हैं फेवर करते हैं अलग अलग पॉलिसीज को, डिपेंड करता है कि किस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे वो जोर दे रहे हैं। It then becomes a function of government to harmonize different principles to promote a just society. इसके बाद एक तरह से गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हार्मोनाइज करे अलग अलग प्रिंसिपल्स को ताकि एक जस्ट सोसाइटी को प्रमोट कर सके। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको करेंगे हम अपने अगले वीडियो में।